प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर कि एक बार फिर कराची में गुज़श्ता 3 रोज़ से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक आज भी 5 अफराद हलाक हुए। यूँ गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान यानी आज तक जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद 19 हो गई है। यानी एक ऐसे वक्त में कि बार बार कराची में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जाती है और तमाम की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर और ये फ़ैसला किया जाता है कि कराची में हर सूरत में अमन कायम किया जाएगा। एक बार फिर कोई ना कोई कराची के इस अमन को तबाह करने की साजिश करता है और इसके साथ साथ एक बार फिर कराची के अंदर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। टारगेट किलिंग के वाक़यात को रोकने में कराची की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नाकाम नज़र आते हैं और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ CCPU वसीम अहमद ने भी ये कह दिया था कि पुलिस इन वाक़यात को रोकने में नाकाम है। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सलीम से। जी बाबर, ये जो इस वक्त जो वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से, इसकी कुछ वजूहात समझ में आई हैं और किन किन इलाक़ों में ज़्यादा हलाकतें हुई हैं? ये देखिए जावेद, कराची में जब भी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता है उसकी वजूहात उमूमन जो है वो 2 से 3 हुआ करती हैं। ये वाक़यात जो है लिसानी, सरतवाराना और सियासी बुनियादों पर जो है ये टारगेट किलिंग जो है ये सामने आती हैं हमेशा। इस दफ़ा जो वाक़यात सामने आए हैं इसमें अब तक 19 हलाकतें हुई हैं जिनमें से 9 सियासी कारकुनान हैं। तो महसूस ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो प्रेशराइज करने के लिए विक्टिमाइजेशन इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। जबकि जो इलाके मुतासिर हुए हैं उसमें मलीर का इलाका है जहाँ 6 अफराद हलाक हुए हैं। गुलिस्तान जौहर में 3 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया है, जबकि औरंगी टाउन में 4 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया है। ये वो इलाके हैं जो रवां बरस जो कि साल इस वक्त चल रहा है, साल रवा के दौरान इन इलाकों में मुस्तकिल टारगेटेड किलिंग के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते रहे हैं। मलीर, औरंगी टाउन, गुलिस्तान जौहर जनवरी 2010 की पहली तारीख से आज के रोज तक सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके हैं। इन इलाकों में रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी तैनात जरूर की जाती है, ताहम इन वाक़यात की रोकथाम में ना पुलिस कामयाब होती है, ना रेंजर्स, और ना ही हुकूमत इस हवाले से कोई खास इकदाम जो हैं वो कर पा रही है। जी बाबर, ये बावजूद इसके कि हैवी डिप्लॉयमेंट भी है, रेंजर्स की भी है, पुलिस की भी है, क्या कहते हैं ये इदारे? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ देखा आपने भी देखा होगा कि वसीम अहमद ने कह दिया, उन्होंने अपनी साफ नाकामी का इजहार किया कि पुलिस भी अमन व अमान कायम करने में नाकाम रही है। बज़ाहिर वजह क्या नज़र आती है? क्या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या पुलिस है उनकी इस्तेदाद कार कम है? देखिए जावेद, ये बड़ी आसानी से अपने आप को जिम्मेदारी से मुबर्रा कर लेते हैं कराची पुलिस के सरबराह भी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, ये कह करके हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल बदस्तूर कायम है कि वो असलहा जो पुलिस को इस्तेमाल के लिए दिया जाता है ये आखिर किधर इस्तेमाल होता है? इसके साथ साथ जो गिरफ्तारियां होती हैं वो क्यों खुफिया रखी जाती हैं, उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता? गुज़िश्ता दो माह कबल जो है रेंजर्स ने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की थी, लेकिन उसके बाद उन अफराद को महज 13D की दफा लगाकर जो है वो थानों के हवाले किया गया, जिसके बाद जो है वो अगले दिन जमानत पर बाहर आ गए। जबकि उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स अगर देखी जाए तो 22 टारगेटेड किलिंग्स के वाकयात तक में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार हुआ है कराची में, लेकिन इनकी रिहाई हो जाना ये एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर सलीम, हम बता रहे थे मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल कराची में। अब इस जो गुज़श्ता 3 दिन के दौरान हलाकतें हुई हैं, टारगेट किलिंग के वाकयात हुए, उनमें 19 अफराद हलाक हो गए हैं। सियासी जमातें एक बार फिर गुज़श्ता रोज़ मिल बैठी और उन्होंने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि हर सूरत में कराची में अमन कायम किया जाएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब हैदर अब्बास रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब। आखिर वजह क्या है कि ये सिलसिला नहीं रुकता? कुछ अरसे पहले ये वाक़यात हुए थे, फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है, फिर ये वाक़यात हो जाते हैं, तमाम के तमाम आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है और ये वाक़यात रुक ही नहीं रहे। जावेद, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान की तरह अब ये दिखाई थोड़ा सा देने लगा है कि कहीं कहीं से कराची में भी जो अमन आमा की सूरत हाल है वो मखदूश है और जो सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं है और टारगेट किलिंग के सिलसिले के साथ साथ एक सिचुएशन जो है मैं आपके गोश गुजार करना ज़रूर चाहूँगा कि CCPO कराची के मुताबिक कराची में तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको
रूटीन है, कराची का एक नॉर्म है, 2 करोड़ की आबादी के शहर का, के 4 से 5 लोग वहाँ किसी भी बुनियाद पर कत्ल होते हैं। टारगेट किलिंग के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको बिल्कुल रोका जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से तमाम ही जमातों का कंसेंसस ये है कि अक्रॉस द बोर्ड इसमें कोई अगर कार्रवाई होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। मगर साथ साथ हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मीडिया में कुछ इस तरीके से भी पोर्ट्रे होता है कहीं कहीं के कराची में हलाकतों का सिलसिला जारी है और तादाद 10 हो गई। अब उन 10 में हो सकता है कि 3 से 4 लोग जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुआ, और बाकी 6 चाहे वो ट्रैफिक से हादसाती बरपा हुआ हो या किसी ने अपना पर्सनल कोई जाती जड़ा हो, उसमें कोई सिचुएशन हुई हो, तो उसको थोड़ा सा फर्क करने की जरूरत बहरहाल है। मगर ये कि बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन है उसको कंट्रोल होना चाहिए। क्या हैदर भाई वजह यह है कि शहर बहुत बड़ा हो गया है और जो पुलिस है उसकी इस्तादाद कार बहुत कम है, और ये हम ये भी जहन में रखें कि गुज़श्ता रोज़ जो CCPO वसीम अहमद ने कहा था कि हम वाकई नाकाम रहे हैं इन वाक़यात को रोकने में। भाई 2 करोड़ से जायद की आबादी का शहर है, मुख्तलिफ फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं इसमें, और उन फॉल्ट लाइंस में मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, कहीं सेक्टेरियन इशूज हैं, कहीं पर कोई लिसानी रंग देने की कोशिश करता है, कहीं कोई फिरका वाराना इशू है, कहीं कोई जाती दुश्मनी है, कहीं कोई सियासी झगड़े हैं, कहीं कोई लैंड ग्रैबिंग का इशू है, कहीं कोई ड्रग माफिया है, कहीं कोई लैंड माफिया है, कहीं कोई गैंग वॉर है। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो कि वक्तन फवक्तन सामने आते हैं और वो दिखाई ऐसा देता है कि वो एक कड़ी है। हैदराबाद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। वक्त वो चाहता है प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।